गुड इवनिंग सर। हेलो सर। हेलो। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर म्यूट था सर, आप कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं नहीं, वो कोई आ गया था, थोड़ा सा वही बाहर देखने गए थे। ओके सर। ऑलराइट, तो ये जावा वाला हो गया था ना, तो हम लोग को ट्राई करना था पीएचपी में। यस सर। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं, सिमिलर एकदम टाइप से करेंगे। यस सर। चलिए, तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो टोटली वहाँ पे ओओपी बेस्ड है, मतलब टेस्टिंग के लिए आपको क्लासेस बनाना पड़ेगा वहाँ पे। मतलब आपका जो फंक्शन है यस वो सर। ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन मतलब जो आपका टेस्ट केस जहाँ पे लिखना होगा वहाँ पे क्लासेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे यहाँ पे यस एक फोल्डर बना लेते हैं यूनिट टेस्ट के नाम से। सर। जी सर। बोलिए सर बोलिए। टेस्टिंग में सर यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग फोल्डर में जे यूनिट सर हमारा चल रहा था सर। नहीं, वो जे यूनिट में तो हमने इसका देख लिया था ना, जावा का देख लिया था एक बार, ठीक यस है। सर, जावा का देख लिया तो था सर। उसी चीज को अभी हम लोग क्या करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को एक बार पीएचपी में ट्राई करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। और ये भी यस देखेंगे सर। कितना डिफरेंस होता है, ये क्या है बोल के, ठीक है। बिकॉज देखिए, अभी यस जो सर। ये में हमारा एम तो वही है ना कि कोई भी टेक्निक सीखते हैं उसको हम लोग को लगभग हर मतलब टेक्निक समझना है, रादर देन मतलब लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए टेक्निक, है ना। टेक्निक सीखना है, टेक्निक समझना है यस हम लोग को। सर। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई सर, बोलिए। जावा में करे तो आप उसे सर जे यूनिट बोल रहे हैं, मतलब हाँ। वो लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं नेम नहीं है नहीं, या फिर? जे मतलब जो हम लोग जैसे जे यूनिट जब बोलते हैं तो वो लाइब्रेरी हो गया, ठीक है। यस। मतलब जे यूनिट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस आप बोल सकते हैं, जो कि हम जावा में यूनिट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, यूज फॉर। मतलब सर हमने जो सर आप जो बताएं सर, वो यूनिट टेस्टिंग ही है, वो जावा मतलब जो लाइब्रेरी है वो मतलब जे यूनिट हो एग्जैक्टली गया। है ना, एग्जैक्टली, ठीक है। तो जावा में यस और सर। भी लाइब्रेरीज है, ठीक है, देयर अदर लाइब्रेरीज आल्सो जो आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, यूनिट टेस्टिंग के लिए, बट द मोस्ट पॉपुलर इज जे यूनिट, ठीक है। फ्री है, ओपन यस सोर्स सर। है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप पीएचपी में आके करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका ये है, ठीक है, पीएचपी यूनिट नाम से इसका लाइब्रेरी है ना, ठीक है। यस सर। तो सेम थिंग फॉर पीएचपी है ना, ठीक है। यस सर। तो ऐसे करके, तो क्योंकि ऑब्वियस बात है ना कि देखिए लैंग्वेज दोनों अलग अलग है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होगा। तो अकॉर्डिंगली क्या यस हुआ है सर। कि ये बना हुआ है जैसे और सबका मतलब ये जो रूट है ना कहीं एन टेस्ट करके, ठीक है, एन यूनिट सॉरी, ठीक है, एन यूनिट करके एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसके ऊपर में बेस्ड है सब जितना भी है ना, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट में कहीं कहीं पे ये डायरेक्टली भी यूज होता है, ये वाला एन यूनिट, ठीक है। तो देखेंगे वहां पे अगर ये फिजिबल होगा तो डायरेक्टली इसको भी यूज करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है ना।
तो बट जैसे मोस्टली जावा में जब हम करते हैं जे यूनिट लाइब्रेरी डाउनलोड करते हैं, जो हमने वो जार फाइल डाउनलोड किया था, है ना, ठीक है, तो वही था जे यूनिट, जिसके अंदर में ऐसे क्लासेस थे जिससे कि हमने यूनिट टेस्टिंग अचीव किया जावा में, है ना, ठीक है। अब अगर पीएचपी में काम करना है तो पीएचपी में क्या करना पड़ेगा, आपको ये डाउनलोड करना होगा, ठीक है, और फिर इसके थ्रू आपको यस काम सर। करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब देखिए, अभी जावा में जो हमारा ट्रेनिंग मेथड है वो थोड़ा सा पुराना हो गया, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली एंशियंट, एकदम एंशियंट तो नहीं है, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा मतलब पुराना हो गया, डेटेड हो गया एक तरह से ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, ऑल्दो स्कूल कॉलेज में वही सिखाया जा रहा है, वैसे टाइप सिखाया जा रहा है ना, ठीक है। जैसे आज भी देखिए, मुझे अभी स्टूडेंट का एग्जाम चल रहा है मेरा, ठीक है, तो ये यस जैसे सर। क्वेश्चन आया देखिए जावा का, ठीक है, तो अभी भी तो यही सब चीज, मतलब अभी भी देखिए AWT, स्विंग, ठीक है, एप्लेट, ये सब के ऊपर में अभी भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए AWT यस सर। स्विंग लाइब्रेरीज तो आज भी है, बट पीपल आर नॉट यूजिंग इट एनी मोर, है ना, उसका कोई काम ही नहीं है अब। कौन वो विंडो यस बेस्ड सर। एप्लीकेशन अब कोई बना ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सब आउटडेटेड होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ऑल्दो अभी भी सर तो ये सपोर्टेड इसके है, जगह हाँ। पे सर तो स्विंग AWT तो सर जावा 8 के बाद नहीं रहा। स्विंग तो सर अभी भी सर जावा मतलब इसको मतलब कैरी कर रहा है। है तो दोनों ही, AWT भी है अभी, ठीक है, और स्विंग भी है, यस सर। लेकिन मेन तो है यस सर। यूज का ना, कि यूज कर कौन रहा है। जैसे अब उस टाइप का एप्लीकेशन तो जनरली हम लोग बनाते नहीं है, ठीक है। तो अब सर हाँ, AWT और स्विंग जावा मतलब डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन के लिए यूज होता था। हाँ, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज होता था ये दोनों, है ना, ठीक है। और सर हाँ फिर बोलिए। वेब सर्विसेज में सर तो वेब सर्विसेज में GUI के लिए फिर क्या यूज करेंगे जावा के थ्रू। नहीं, अब तो देखिए, जब हम लोग वेबसाइट्स वेब एप्लीकेशन में आ गए, तो आप यूआई के लिए तो आप ऑब्वियसली HTML CSS यूज कीजिएगा ना, ठीक है। यस सर। तो अब मतलब चीजों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ठीक है, जावा भी वापस इसी में आ गया है। जैसे सब ने, चाहे वो यस सर। जावा हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, ठीक है, सब ने क्या किया था, सबके पास अपना अपना चीजें था एक समय में, है ना, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वेब यस फॉर्म्स सर। का इस्तेमाल करती थी शुरू में, है ना, ठीक है, तो जो यस कि सर। अब फेल हो गया, अल्टीमेटली वो लोग वापस क्या में आ गया, दे आर यूजिंग फॉर यूआई वही HTML CSS या उनका फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, चाहे वो यस सर। बूटस्ट्रैप हो, रिएक्ट हो, जैसे जो भी हो CSS। ना। यस हाँ, सर। ये सब चीज यूज कर रहा है। इवन जो वो CS HTML इज नथिंग बट वो मतलब HTML ही है, जिसमें क्या करता है वो लोग, वो अपना वो रेजर वाला सिंटेक्स डाल दिया है ना, ठीक है, फॉर सर्वर साइड यस इंक्लूड्स, सर। है ना, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना। बट बाकी तो हम उसी से यस। कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो सिमिलरली अभी जब जावा बेस्ड फ्रेमवर्क्स में भी आप जाइएगा तो वही चीज हो रहा है, सब जगह जब फ्रंट एंड है उसके लिए हम लोग जो फ्रंट एंड का जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी होता है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बेसिकली जितना यस सर। फ्रेमवर्क्स है सब बैक एंड फ्रेमवर्क्स आप बोल सकते हैं एक्चुअली, है ना, क्योंकि यस सर। उसमें मेन तो हम लोग ज्यादातर कंट्रोल ही प्रोग्राम कर रहे हैं ना, कंट्रोलर, और ये वो डिफरेंट होता है, हमारा मॉडल कंट्रोलर डिफरेंट हो रहा है, बट जब हम यूआई बनाते हैं तो लगभग लगभग क्या होता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यूज करें सब जगह, ठीक है। तो ये होते जा रहा है, तो दैट इज वाई, मतलब अभी अगर हम प्रैक्टिकल के हिसाब से बात करें तो दीज थिंग्स आर ऑलमोस्ट आउटडेटेड, है ना, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है, बिकॉज मतलब हम जिस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यस सर। फोटोशॉप, ठीक है, अब आई कैन नॉट एग्जैक्टली से कि फोटोशॉप क्या से बन रहा है अभी, है ना, ठीक है, वेदर डॉटनेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बना रहा है वो लोग या समथिंग एल्स दे आर यूजिंग, बिकॉज फोटोशॉप का तो आज भी डेस्कटॉप के लिए ऐप आता है ना, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है उसको, है ना, ठीक है। तो ये यस सब सर। कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है, जैसे फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, और ऐसा बहुत सारा सॉफ्टवेयर होगा जो अभी भी डेस्कटॉप में इंस्टॉल होता है, ये MS ऑफिस खुद हो गया, ठीक है, MS ऑफिस भी तो इंस्टॉल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बट MS ऑफिस तो समझ में आता है कि वो विंडोज में चलता है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट डेफिनेटली डॉटनेट में लिख रहा होगा उस सब चीजों को, है ना, ठीक है, तो वो समझ में आ रहा है। यस सर। बट वो क्लासिक फ्रेमवर्क वहां पे भी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, जो पुराना हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने का फ्रेमवर्क यूज करते थे, दैट इज नॉट यूज, है ना, एनीमोर। तो उसके जगह में जैसे ये WPF करके एक इसका सेट ऑफ लाइब्रेरीज है विंडोज का, है ना, विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन बोलते हैं, तो वो सब चीजें यूज हो रहा है, ठीक है। तो यस अब सर। सिमिलर टू दैट वी डोंट सी मच थिंग्स इन जावा, है ना, इतना खास तो कुछ हमने देखा नहीं है। चलिए मान लेते हैं फोटोशॉप से कुछ बनाया तो हम लोग स्विंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बट परसेंटेज कितना है सबसे पहले वो भी देखना है ना, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वर्क जो हो रहा है आज सब वेब बेस्ड हो रहा है, ठीक है, तो वेब फ्रेमवर्क ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मोर देन दीज थिंग्स ना, क्वेश्चंस ऐसा आना चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, मल्टी थ्रेडेड, ये क्वेश्चन आना चाहिए, इनहेरिटेंस आना चाहिए, दीज आर गुड क्वेश्चंस एक्चुअली, और ये हमेशा चलेगा एक्चुअली, ठीक है, मतलब जब तक लैंग्वेज यस एग्जिस्ट ओवर करेगा तब राइडिंग तक कभी नहीं चलेगा, है ना, चाहिए। हाँ, ये सब चलेगा एकदम यस बिल्कुल, सर। है ना, ठीक है, दीज आर गुड क्वेश्चंस। अब ये जो दो क्वेश्चन हो गया ना, ये AWT और लेआउट मैनेजर वाला, ठीक है, ये एक तरह से आउटडेटेड हुआ, बट चलिए अगर सिलेबस में तो यू कैन आस्क, बट इफ यू आस्क मी ना, क्योंकि मैं तो ये लोग का सिलेबस देख रहा हूँ, ये लोग का सिलेबस में स्विंग नहीं है, their syllabus contains only AWT एक्चुअली, ठीक है ना, ये है ही नहीं ये लोग का, फिर कैसे करके ये लोग ने डाल दिया, ठीक है। और ठीक है, लेआउट मैनेजर्स AWT में भी आता है, स्विंग में भी आता है, यू कैन ऑलवेज आस्क, ठीक है। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन अगेन, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, व्हाट इज ओवरराइडिंग, ठीक है, एंड राइट अ प्रोग्राम जहां पे कि आपको ओवरराइडिंग को इंप्लीमेंट करना है, पर देखिए क्वेश्चन पेपर में भी क्या है कि क्वालिटी चेक नहीं है, अभी देखिए राइट अ जावा प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट राइडिंग कॉन्सेप्ट, अभी राइडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है बताइए। और सो ठीक यहाँ है, ओवर राइडिंग देना चाहिए ओवरराइडिंग था। होगा, ओवरराइडिंग होगा, लेकिन मतलब ये छोटा सा मिस्टेक, लेकिन एक गलत
मतलब मैसेज आएगा ना बाहर में कि मतलब ये क्वेश्चन पेपर आ रहा है बट क्वालिटी चेक के साथ नहीं आ रहा है, कि ये अगर वैसे ही ये वाला क्वेश्चन मिसमैच है पूरा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट ने भी, मतलब स्टूडेंट का अटेम्प्ट अच्छा था, जो जो जनरली सिखाया गया, जैसे ये तीनों हम लोग हमेशा फोकस करके सिखाते हैं क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ जावा ऑलवेज वी डिस्कस, ठीक है। तो तीन चार फीचर तो सबको पता होता है जावा का, जो जावा कर रहा है, ठीक है। जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के ऊपर कुछ लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, ये मल्टी थ्रेडिंग तो वहां पे भी आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा करके तीन चार फीचर दे कैन राइट इजीली, है ना। इनहेरिटेंस मालूम ही है, एग्जांपल भी बहुत सारा कराया जाता है तो लिख दिया, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर भी एग्जांपल कराया जाता है, लिख दिया इसका भी, ठीक है। एंड ये प्रोग्राम में हमेशा बोलता प्रोग्रामर से प्रोग्रामिंग कर दो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये प्रोग्राम, ये कॉमन प्रोग्राम है, हमेशा हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रिंग लेना है और ये पता करना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं, कर दिया ये भी, है ना, ठीक है। ये भी कर सकता था ओवरराइटिंग भी, ठीक है। हाँ बट ये सब आजकल लीस्ट फोकस हम लोग करते जाते हैं जब सिखाते हैं तो, ठीक है। बट जब उस तरह का सिलेबस पढ़ा रहे तो डेफिनेटली हम डिस्कस करते हैं भी एडब्ल्यूटी और लेआउट मैनेजर से, सब ऐसा नहीं कि नहीं डिस्कस करते, ठीक है। बट ये वाला क्वेश्चन को देखिए, और ये छोड़ा है, जानबूझ के छोड़ा है उसने, क्योंकि इसमें से आता था बट उसने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए यहाँ पे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी डैश ऑफ द फॉलोइंग, जैसा लग रहा है ये, ठीक है। एनी ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो यहाँ पे एनी समथिंग होना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से तो एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग होगा, ठीक है, क्योंकि 15 नंबर का है तो पांच पांच तीन, है ना, ठीक है, होना चाहिए था। तो एनी थ्री, बट वो थ्री गायब होने के कारण अब बच्चा क्या करेगा, अब एक टॉपिक के ऊपर 15 नंबर लिखेगा, ठीक है। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, एंड ठीक है, ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब अगर सही, अगर एक एक का भी बोलना होता तो लिखता ना ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग लिखता था, ठीक है। एनी ऑफ द यस फॉलोइंग सर। तो सेंटेंस ही नहीं बनता है ना सही ढंग का, ठीक है। तो ऑन यस सर, एनी, सही किस कॉलेज का है? ये वहीं का, वो मौलाना मजुल हक का है, ठीक है। ओ। तो वो लोग का चल रहा है अभी एग्जाम, तो अभी तो सारा कॉलेजेस बुक है, तो लोग सेंटर मिला है मदरसा में, तो आराम से सब कॉपी खोल के भी लिख रहा है, सुनने में आता है। मतलब यस जो सर। जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो लोग के लिए फायदा हो गया, पढ़ने वाला बच्चा लोग तो खैर बात वही है, ठीक है। बट जो नहीं पढ़ा है उसके लिए यस फायदा सर। हो गया, वो लोग एकदम कॉपी पे खोल के लिख रहा है आराम से। तो यस सर। क्योंकि अभी ये क्लास 12 का एग्जाम भी चल रहा है, आज से स्टार्ट हो गया वो भी, तो सेंटर्स फुल था, मतलब कॉलेज तो मिला नहीं ये लोग को एग्जाम लेने के लिए, तो ये लोग उसमें करा दिया, मदरसा है एक वहाँ मेहदी हसन चौक में, उसमें करा दिया। तो सही यस था सर। ये लोग के लिए भी कि मतलब ऐसा सेंटर मिल गया तो आसानी से वो हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, दिक्कत नहीं है लोग को, ठीक है। यस सर। तो देखिए, तो क्वेश्चन है इजी, बट जैसे एप्लेट है, जेडीबीसी है, ठीक है, टीसीपी आईपी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, ठीक है, ये लिखना था, तो स्टूडेंट लिख ही देता था, लिखने वाला तो है ना, ठीक है। तो बट अगेन है ना, जो ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो सब तो ये सब में रहता ही नहीं है, ठीक है। या इवन जब देखिए इंटरफेस वगैरह पे भी उतना फोकस नहीं किया है यहाँ पे ना, आजकल ज्यादा तो इंटरफेस इंटरफेस का बात होता है व्हेन वी टॉक अबाउट ओपी एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। तो वो सब चीज जनरली यस यहाँ सर। पे नहीं मिल रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। यस ऑलराइट, सर। एनीवेज, तो अभी तो जैसे जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग यहाँ पे ठीक है, कि अब जैसे जे यूनिट, ठीक है, एक लाइब्रेरी हो गया जिससे कि आप जावा का कर सकते हैं, ठीक है, क्लासेस जावा के हिसाब से बना हुआ है यहाँ पे, है ना। और ये जो हो गया, यस ये सर। हो गया पीएचपी के हिसाब से बना हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। तो अब ये लाइब्रेरी अगेन वी हैव टू डाउनलोड फ्रॉम समवेयर, ठीक है। तो मैंने ऑफिशियल सोर्स ही देखा, ठीक है, लेट मी जस्ट ब्रिंग अप दैट। तो जैसे आप यहाँ पे पीएचपी यूनिट लिखते हैं खाली जाके, या पीएचपी यूनिट टेस्टिंग लिखिए, पीएचपी यूनिट लिखिए, मैंने तो यूनिट ही लिखा था। तो क्या होगा कि ये आ जाएगा, इसका ऑफिशियल साइट ही है ना, phpunit.de करके, दिस इज द ऑफिशियल साइट, ठीक है। और कोई सेबेस्टियन समथिंग है जिसने इस लाइब्रेरी को डेवलप किया है, बनाया है, ठीक है ना। यस सर। जैसे जे यूनिट को तो मतलब एरिक कामा ने भी बनाया था, वन ऑफ द राइटर्स ऑफ वो जीओएफ में जो एक राइटर है एरिक कामा, है ना। तो एरिक कामा एंड सम कंट्रीब्यूटर्स ने मिलकर बनाया था, और इसको सेबेस्टियन समथिंग है नाम, क्या है, और कुछ कंट्रीब्यूटर्स है, ये देखिए, सेबेस्टियन बर्गमैन है, ठीक है। ये, और मतलब जब आप ये डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे कहीं लिखेगा भी एंड कंट्रीब्यूटर्स, बिकॉज ओपन सोर्स है ये, ठीक है। तो ठीक है, यस लोग सर। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनफैक्ट मतलब आप चाहने से इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, पैसा वैसा भी दे सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। यस सर। तो अभी ठीक है, तो इसका अभी चल रहा है, PHP 9 जो है वो स्टेबल है, ठीक है, यही इसी पे काम करना सही रहेगा, और डेवलपमेंट में ये है अभी, ठीक है। PHP 10 यूनिट 10 इज ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट, रिमेंबर, है ना, ठीक है, लाइक दैट। अगेन देखिए, जो डिस्क्रिप्शन है इसका, तो PHP यूनिट इज अ प्रोग्रामर ओरिएंटेड टेस्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर PHP। फिर से देखिए यहाँ पे भी आया ना, इट इज एन इंस्टांस ऑफ एक्स यूनिट आर्किटेक्चर, तो एक्स यूनिट इज द आर्किटेक्चर, जस्ट लाइक ECMA स्क्रिप्ट, है ना, ECMA स्क्रिप्ट एक, ठीक है, स्टैंडर्ड हो गया जिसके ऊपर में जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट सब बेस्ड है ना, ECMA यस सर। RIPT है ना स्क्रिप्ट हमारा, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हमारा जावा स्क्रिप्ट का या टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये सब बेस्ड है उसके ऊपर में, तो सेम थिंग, ठीक है, स्क्रिप्ट
TYP टाइप, SCRAPT, ये सब बेस्ड है। दे में भी अदर स्क्रिप्ट्स आल्सो, जैसे एक और आया था ना कॉफी स्क्रिप्ट करके भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था, ठीक है। बट आई एम नॉट श्योर कि वो ECMA स्क्रिप्ट को कंप्लाई करता था कि नहीं करता था, ठीक है, बट ये दोनों कंप्लाई करता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट ECMA स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में लिखा भी रहता है कि ES5 के हिसाब से, ES6 के हिसाब से लिखा भी रहता है नॉर्मली, है ना, जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे N यूनिट लिख दिया था, X यूनिट है वो, ठीक है। तो X यूनिट इज द आर्किटेक्चर, ठीक है, मतलब यहाँ पे थ्योरी चीजें मेंशन्ड है कि यूनिट टेस्टिंग कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट ये सब लाइब्रेरी बना हुआ है, ठीक है, जो हमारा J यूनिट है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग लोगों ने इंप्लीमेंट किया है इसको, ठीक है, यूनिट है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट में N यूनिट है और एक MS यूनिट भी है, ठीक है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है, ये भी है। और एक MS यूनिट भी है जो हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, यूनिट टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो इफ आई गेट टाइम टुडे, तो आज मैं थोड़ा सा इसको एक बार वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है। ये तो हम लोग यूज करते थे GUI में, मैंने काफी बार यूज किया हुआ है, बट अभी कमांड लाइन में मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको, है ना। तो या तो ये या यस ये सर। जो भी फिजिबल होगा वहां पे अभी यूज करने के लिए C# में, ठीक है। आई सी दैट, टाइम नहीं लगना चाहिए, जब मौका मिलेगा आधा घंटा 1 घंटा मिला तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। वो उसको मैं देख लूंगा कि यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। एंड देन मे बी टुमारो वी कैन ट्राई दैट, है ना। आज इसको PHP वाला देख यस लेते हैं, सर। कल फिर उसको ट्राई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यस सर। ये भी मतलब मालूम चल जाए, कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर, ठीक है। थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन इधर तो हो सकता है, ठीक है, उतना तो मैनेज करना पड़ेगा एज ए डेवलपर हम लोग को, है ना, ठीक है। ओके, यस सर। तो अगर यहाँ पे क्लिक करते एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, बट इसका एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, मैं उसी को सिंप्लीफाई कर दूंगा, मतलब हम लोग एडिशन ऑफ टू नंबर में ही इस चीज को ये करेंगे, है ना, इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज डाउनलोड, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे बोला गया है कि मतलब कम से कम आपको ये चाहिए, ठीक है, PHP 7.3 या 7.4 चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास तो ऑलरेडी 8 वर्जन है, 8 वाला वर्जन है, तो डजेंट मैटर, ठीक है, हमारे में काम करेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ जा सकते हैं ना, फॉर डाउनलोडिंग, है ना। देखिए, जैसे जावा का जो भी हम लोग डाउनलोड करते हैं वो जार फाइल में, मतलब जावा आर्काइव, है ना, ठीक है। तो वैसे ही PHAR करके PHP आर्काइव फाइल्स होता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो यस जार सर। फाइल्स, है ना, जार फाइल्स हमेशा मतलब जावा के थ्रू ही आपको रीड करना होगा, आप डायरेक्टली उसको रीड नहीं कर सकते एक्चुअली। उसी तरह से PHP का आर्काइव भी PHP के थ्रू ही हम रीड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये विंडोज के हिसाब से दिया हुआ है, बिकॉज wget हम लोग को पता है, ठीक है, ये विंडोज का कमांड लाइन यूटिलिटी है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, ये डाउनलोड करते हैं आजकल, है, ठीक है। तो हालांकि wget आजकल लिनक्स में भी चलता है, यूज कर सकते हैं वहां पे भी, ठीक है। तो wget को यूज करके आप या तो ये PHAR फाइल डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और फिर अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं आगे में, ठीक है। और यू कैन डू दिस। तो कंपोजर इज अ बेटर ऑप्शन ऑलवेज, है, ठीक है, मेरे हिसाब से। इसमें थोड़ा सा मैनुअल भी काम करना पड़ता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइल डाउनलोड हुआ उसका, ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ रहा है। जैसे देखिए, सबसे पहले जो फाइल डाउनलोड करना है, ठीक है, उसका नाम एक्चुअली ये है, देखिए, PHP unit 9.phar, है ना। बट जब डाउनलोड होगा कंप्यूटर में तो आप उसका एक्सटेंशन भी गायब कर दे रहे हैं, आप उसको इस नाम से डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा, ठीक है। मतलब ये जो PHP यूनिट जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा, ठीक है। तो इसलिए पहले देखिए उसको डाउनलोड कर रहे हैं एंड उसका सब एक्सटेंशन एक्सटेंशन सब हटा दे रहे हैं आप, है ना, ठीक है। तो ओनली विद द नेम PHP यूनिट आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं और इसका ये चेंज कर रहे हैं आप, ठीक है, मोड, मतलब उसमें एग्जीक्यूटेबल मोड डाल दे रहे हैं उसके अंदर में, ना, ठीक है, कि वो एग्जीक्यूट कर सके, यस रन कर सर। सके, है ना, ठीक है। तो ये सब कर रहे हैं आप यहाँ पे। तो कंपोजर जब डाउनलोड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए ये वाला क्या है, एक तरह से, ठीक है, ये ग्लोबल इंपैक्ट करता है कभी कभी सिस्टम पे, ठीक है। और ये वाला है कि जिस फोल्डर में आपको एक्सपेरिमेंट करना है उसी फोल्डर में डाउनलोड करके काम चला सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट आप उसको ये भी कर सकते हैं, ग्लोबल भी बना सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, ग्लोबल बनाया जा सकता है इसको, ठीक है। बट अदरवाइज आप जिस फोल्डर में एक्सपेरिमेंट करें बस उसी फोल्डर में डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे बाकी का सिस्टम में कोई असर भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस इज नॉट बैड, दिस इज गुड, ठीक है। तो दिस इज माय प्रेफर्ड वे, मैंने तो ऐसे करके यूज किया, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, दोनों एक ही है, अल्टीमेटली हमको ये फाइल रन कराना है कहीं ना कहीं से, है ना, ठीक है। दिस फाइल यू हैव टू एग्जीक्यूट, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो जैसे ये इसमें डायरेक्टली जहाँ पे मतलब आप प्रोग्राम बना रहे हैं वहीं पे इसको डाउनलोड कर लिया गया है और वहां से सीधे सीधे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, देखिए ./PHP यूनिट करके, और यहाँ पे एक फोल्डर के अंदर मिलेगा, ठीक है। जब भी कंपोजर डाउनलोड करते हैं तो आपका जो ये PHP यूनिट है एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाके स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। तो उस फोल्डर से आपको इसको यूज करना है, ठीक है। तो आई बी यूजिंग दिस वे, है ना, कंपोजर वाला तरीका यूज करता हूँ, ठीक है। और ये दिखा भी दिया कि आपका जेसन फाइल में ऐसा होगा। एंड देखिए कंपोजर से यूज करने से एक और बेनिफिट होता है, जिसे पहले भी हम देख चुके हैं, कि अगर जैसे अभी तो आप डेवलपमेंट अपने सिस्टम में कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो फाइल होता है composer.json, इसमें सारा डिपेंडेंसीज लिखा हुआ रहता है यहाँ पे ना, ठीक है, ऑल द डिपेंडेंसीज हैज बीन रिटन हियर, ठीक है। तो आप जब इसको डिप्लॉय करते हैं, जब सर्वर में डालते हैं या किसी और को देते हैं इसको चलाने के लिए, तो दैट टाइम देखिए उसको क्या करना होगा, उसको सिर्फ कंपोजर इंस्टॉल टाइप करना है, ठीक है। तो जितना डिपेंडेंसीज इसमें होगा, ठीक है, वो सारा डिपेंडेंसीज क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है सब में ना, ठीक है। और इसमें तो फिर से वही मैनुअली उसको काम करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके होगा। तो
वंस, ठीक है, हम लोग भी ज्यादातर ऐसे ही करते थे, मैनुअल सारा काम है ना, ठीक है, मैनुअल सारा काम करते थे, ठीक है। बट सिर्फ अपना मत देखिए ना, मतलब सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, मतलब कस्टमर का पॉइंट ऑफ से भी देखिए, या जो इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ से भी देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, उसको भी तो आसानी होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब दिस मेथड इज गुड, ठीक है, दिस मेथड इज गुड, ठीक है। तो चलिए, तो ये वाला मेथड से बाकी फिर सेम होगा, ठीक है, बाकी सेम होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग को अपना मेन कोड लिखना है, ठीक है, टेस्ट कोड बनाना है। तो देखिए मेन कोड यहाँ पे पूरा क्लास ऑब्जेक्ट की तरह से दिया हुआ है, बट आई वोंट बी डूइंग दैट, ठीक है। मैं मतलब सिंपल टाइप से बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये लोग ने क्या किया है, ये लोग ने देखिए, अब हम पीएचपी में डिक्लेरेशन को भी स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि अब डिक्लेयर करना जरूरी हो गया। जैसे बिना वेरिएबल को डिक्लेयर करके आप काम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे भी देखिए वेरिएबल यस को सर। डिक्लेयर किया गया, इनफैक्ट जो टाइप को भी रिटर्न किया गया है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, जैसे देखिए जो कुछ रिटर्न नहीं करे तो वॉइड लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे यस रिटर्न सर। करा स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग, ठीक है। सेल्फ मतलब इसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है ना, ठीक है, तो वहां पे दिस के जगह में सेल्फ लिख दिया है। ये क्लास का नाम भी आप चाहने से लिख सकते हैं, ईमेल यहाँ पे, ठीक है, और यू कैन सिंपली यस राइट सर। सेल्फ, ठीक है। तो देखिए, तो इसके लिए यस ये सर। वाला डाला गया कि आप स्ट्रिक्ट यहाँ पे फॉलो कीजिए बोल के, ठीक है। तो अभी हम इग्नोर करेंगे ये सब चीजों को, वी आर गोइंग टू इग्नोर ऑल दिस थिंग्स एट द मोमेंट, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला कंपलसरी है, ये हमारा टेस्ट कोड है, ठीक है, जो टेस्ट केस यस जैसे सर। मैंने बनाया था, तो ये टेस्ट केस है। और नाम भी देखिए यहाँ पे, तो ये भी है कि जो क्लास, जो वो जो फ्रेमवर्क है ना हमारा पीएचपी यूनिट, उसके अंदर में क्लास का नाम भी टेस्ट केस ही है, जिसको आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू एक्सटेंड दैट क्लास। जावा में एनोटेशन के मीडियम से इसको अचीव किया गया था, मतलब जो फंक्शन, ठीक है, जो मेथड टेस्ट केस बनेगा आपका, उसके ऊपर में हम लोग क्या कर रहे थे, एट द रेट टेस्ट लिख रहे थे, ठीक है। बट इन पीएचपी इट्स नॉट लाइक दैट। पीएचपी में एक क्लास बना हुआ है पहले से, इसका नाम है टेस्ट केस। उसको आपको मतलब ये इसमें एक्सटेंड करना पड़ेगा उस क्लास में जहां पे आप टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। देयर यू हैव टू एक्सटेंड इट, रिमेंबर, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा यस सर। डिफरेंसेस है, दीज आर द डिफरेंसेस, ठीक है। बट अल्टीमेटली आप देखिएगा चीज हमको सेम मिलने वाला है, ठीक है, यू विल गेट द सेम थिंग, है ना। ऑल राइट, तो एक छोटा सा पहले एग्जांपल लिखते हैं और उसके बाद में फिर और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो इफ यू वांट यू कैन मेक द टेस्ट कोड फर्स्ट, या पहले जो आपका कोड है वो आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम कोड से यस सर। स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस कम हियर। अच्छा, पहले तो वो फोल्डर कहाँ गया हमारा, यूनिट टेस्टिंग का, ये है ना। तो इसके अंदर में पहले हम लोग यस वो सर। ये डाउनलोड कर लेते हैं अपना कंपोजर वाला जो है, वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो सी डी पी एच पी सी डी यूनिट टेस्टिंग में चले गए, ठीक है, खाली है फोल्डर। तो CUMPUSR कंपोजर, ठीक है, REQ रिक्वायर, वहां पे ये डेव भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो मैं डेव नहीं लिखूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि डिप्लॉय हो, ठीक है। डेव मतलब सिर्फ डेवलपमेंट मशीन में डाउनलोड होगा, ठीक है, डिप्लॉयमेंट में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे रिक्वायर कर दूंगा, कंपोजर रिक्वायर, और क्या था, PHP यूनिट, PHP UNIT यूनिट, ऐसे लिख देते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रिफर्ड वर्जन भी डालना चाहते हैं, ऐसे करके वो वर्जन का नाम भी लिख सकते हैं ना, इस तरह से, ठीक है। बट अभी मैं मतलब सीधे लिखता देखता हूँ कौन सा वर्जन आता है यहाँ पे ना, ठीक है। एंड होपफुली PHP यूनिट ऐसे लिखना है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, PHP यूनिट नहीं, PHP यूनिट स्लैश PHP यूनिट है ना, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो ये असल में कंपोजर बेसिकली गिटहब का रिपोजिटरीज को ही लाता है, ठीक है। तो गिटहब में ये ऐसे करके होगा, PHP यूनिट स्लैश PHP यूनिट करके होगा, और यहाँ पे वो वर्जन का नंबर लिख दिया गया कौन सा लाना है बोल के, है ना, ठीक है। तो मैं नहीं लिखूंगा वर्जन नंबर, आई सिंपली राइट, तो जो लेटेस्ट होगा वो आ जाएगा, है ना, ठीक है, जो लेटेस्ट होगा वो आ जाएगा। तो एंटर दबाते हैं। तो देखिए, ना कहीं जाने का जरूरत, ना कहीं ढूंढने का जरूरत, ठीक है, क्योंकि यस सर। डाउनलोड डाउनलोड करने के लिए भी तो इंटरनेट चाहिए हम लोग को, ऐसे भी इंटरनेट यस चाहिए, सर। ठीक है। तो एक कमांड लिखा, यस आ सर। गया हमारे पास में ना, ठीक है। एंड नाउ इफ यू टाइप ls, तो कुछ फोल्डर्स आ जाएगा, जैसे कंपोजर डॉट जेसॉन, ठीक है। एक वेंडर नाम का फोल्डर होगा जिसमें उसका फाइल्स डाउनलोड होगा पीएचपी यूनिट का है ना, देखिए, ठीक है। तो कंपोजर यस डॉट सर। जेसॉन, उसके बाद में एक लॉग भी है यहाँ पे, और एक वेंडर करके आ गया, ठीक है। तो ये वो फाइल है जहाँ पे वो डिपेंडेंसीज रहता है। तो अगर आप कैट CUMPU, ठीक है, डॉट जेसॉन को अगर देखिएगा तो देखिए, तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट का एक ही डिपेंडेंसी है, ठीक है, दैट इज PHP यूनिट। और देखिए वहां पे 9 लिखा हुआ था, यहाँ पे 9.5 जो लाइब्रेरी है उसको ला दिया, जो अभी लेटेस्ट टेबल जो होगा वो ला दिया यहाँ पे ना, ठीक है। तो अब जहाँ पे है ना, मतलब जिस मशीन में भी इसको डिप्लॉय किया जाएगा, तो वहां पे ऑटोमेटिकली अब 9.5 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो अभी ये हो गया। अब वेंडर फोल्डर में आप चाहने से जाके देख सकते हैं LSVND और वेंडर, ठीक है। तो इनफैक्ट कंपोजर से जितना भी चीज डाउनलोड हो सकता है सबको यहीं पे रखा रहता है, ठीक है ना, यहीं पे रखा रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक PHP यूनिट नाम से एक फोल्डर है, देखिए ना, ठीक है। तो इनसाइड दिस, ठीक है, यू विल हैव द नेसेसरी जो भी मतलब क्लासेस वगैरह चाहिए, मतलब ये PHP यूनिट के लिए सब इसके अंदर पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। और ये बिन में एक फाइल होगा PHP यूनिट करके, ठीक है। तो ls vendor/bin,
तो ये देखिए यहाँ पे PHP इसका जरूरत पड़ता है टेस्ट को रन करने के लिए, है ना, इसका जरूरत पड़ेगा हमको टेस्ट का। तो यही फाइल है जो आपको डाउनलोड करना पड़ता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। इस फाइल को आप मतलब इंडिपेंडेंटली भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं बाकी चीजों को डाउनलोड करने का, ठीक है। बट इसका भी अपना कुछ कुछ डिपेंडेंसीज होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है, यूल गेट इट इजिली, है ना। ऑलराइट, तो हो गया। अभी ये जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया यहाँ पे, ठीक है, वी गॉट इट। यस सर। अब हमको क्या करना है, अब हमको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट प्रोग्राम। तो चलिए बनाते हैं हम लोग प्रोग्राम को। तो यहाँ से भी कर सकते हैं COD कोड, ठीक है, एंड द नेम ऑफ द फाइल। तो हम लोग एक addit edition डॉट php नाम से एक फाइल बना देते हैं। चलिए ये बन गया edition डॉट php का फाइल। वहीं बनाना ना, कहीं और बना, एक बार सेव करते हैं, हाँ वहीं पे बना, ठीक है। तो देखिए इसमें एक सिंपल, तो देखिए अब इट्स अप टू यू, आप चाहने से OOP में भी काम कर सकते हैं या प्रोसीजर ओरिएंटेड भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंपली हम लोग एक func फंक्शन बना देते हैं, इसका नाम होगा add add, ठीक है, विच विल ऑब्वियसली दो पैरामीटर्स लेगा। ए अगर PHP है तो PHP वेरिएबल्स आर रिटन लाइक दिस, ठीक है, int b। देखिए पहले ये फैशन में नहीं था, बट अभी जैसे ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न इंटीजर करेगा। तो इफ यू वांट यू कैन डिक्लेयर लाइक दिस, है ना, देखिए, ठीक है। तो ये सब चीज PHP में बाद में ऐड किया गया है, ठीक है, कि अभी अब ये नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि लिखना है, ठीक है, बिकॉज रिटर्न तो करना ही है हम लोग को, ठीक है, बिकॉज ये यूनिट टेस्टिंग में पता कैसे चलेगा कि क्या वैल्यू मिलेगा, तो है ना, ठीक है, हाउ विल वी नो। तो ये तो मतलब रिटर्न करेगा करेगा लास्ट में तो हमको रिटर्न, ठीक है, A+B करना है, जैसे जावा में हमने किया हुआ था, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, है ना, ठीक है। तो इफ यू राइट दिस और डोंट राइट दिस, है ना, ठीक है, चलेगा, है ना। बट मेरे ख्याल से इससे क्या होता है कि रीडेबिलिटी बढ़ जाता है ना प्रोग्राम का, ठीक है, कि इससे मालूम चल जाए कि हाँ एग्जैक्टली रिटर्न क्या हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट वी आर रिटर्निंग इंटीजर, रिमेंबर, ठीक है। अगेन PHP में इट्स नॉट कंपलसरी कि आप यहाँ पे इंटीजर लिखिए ही, ठीक है, आप चाहने से मतलब A and B कर दीजिएगा तो भी चलेगा, है ना, दैट ऑल्सो विल वर्क, रिमेंबर, ठीक है। तो यस एक्सेप्ट आई सर। थिंक यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होता, जैसे INT अगर C हमने दिया, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एरर हो जाएगा, मतलब जब आप नॉर्मल वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो दिस इज नॉट द वे टू डिक्लेयर इट, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इनिशियलाइज कर दीजिए, ठीक है, विथ रेलिवेंट, जैसे आपने 10 से किया तो इंटीजर हो जाएगा, ठीक है ना, लाइक दिस। तो अभी भी लेकिन हाँ सेव कर दिया, हो गया, देखिए, ठीक है, दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन, है ना। तो ये डेटा को देखते हुए क्या होगा, इसका टाइप डिसाइड हो जाएगा, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल इट इज गोइंग टू बी, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो अदरवाइज बाकी में आप ये डिक्लेरेशन डाल सकते हैं, ठीक है ना, स्पेशली पैरामीटर्स में डाल यस सकते सर। हैं, जिससे कि थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। एंड रिमेंबर यस सर। दिस थिंग वाज नॉट देयर बिफोर, बाद में इन्होंने ऐड किया, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला ना कि कुछ कुछ चीजें हैं जो मतलब PHP में इंप्रूव करने का था, तो ये धीरे धीरे ये लोग इंप्रूव कर रहे हैं सब चीजों को, है ना। तो देखिए इसमें कुछ नया नहीं था, ये पुराना टेक्निक है हमारा, ठीक है, प्रोग्राम बनाने का बना लिया हमने, ठीक है। अब देखिए अभी अगर इस फाइल को आप रन करके भी देखिएगा तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज इसमें कोई मेन ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है, एंड वी डोंट राइट मेन इन PHP, ठीक है, ऐसा कोई मेन होता नहीं है। तो बट इसको कहीं ना कहीं तो कॉल करना पड़ेगा ना, फंक्शंस अपने आप तो रन नहीं करता है, इट हैज टू बी कॉल्ड समवेयर। तो अगर इसको हम लोग PHP और addit एडिशन डॉट PHP को लिख के एंटर दबाएंगे तब देखिए कुछ नहीं होगा, वापस प्रॉम्प्ट हमको मिल गया है ना, ठीक है, नथिंग हैपन, है ना। तो अगर इसको चला के देखना है जैसे हम लोग पहले टेस्ट करते थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कॉल इट लाइक दिस, ठीक है, 10, 20, ये मैनुअल टेस्टिंग हो गया, दिस इज मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। अभी भी कुछ खास सक्सेस नहीं मिलेगा हम लोग को, बिकॉज ये जो रिटर्न कर रहा है उस वैल्यू का क्या कहाँ गया वो वैल्यू, है ना, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी भी रन कीजिएगा तो देखिए प्रोग्राम रन हुआ है, बट यहाँ पे हमको कुछ नहीं मिल रहा है, बिकॉज वहां मैसेज लाने के लिए आपको इको करना पड़ेगा ना, इफ यू डोंट इको थोड़ी ना काम करेगा, ठीक है। तो इको कीजिएगा, तो अब जो ये रिटर्न कर रहा है एट विल रिटर्न, ठीक है, एट विल रिटर्न। और देखिए क्योंकि अब देखिए मेरे ख्याल से हमारा ये बहुत प्रिसाइज था ना, देखिए ये हमने डिक्लेरेशन ठीक से किया, तो देखिए यहाँ पे भी अच्छा से बता रहा है सब चीज, है ना। ये हम चेक भी कर लेंगे अभी कि मतलब अगर हम डिक्लेरेशन सही से नहीं करते तो ये बताएगा कि नहीं बताएगा। जैसे देखिए पहला पैरामीटर इंटीजर, ठीक है, दूसरा पैरामीटर इंटीजर, रिटर्न इंटीजर, है ना। सपोज अगर हम यहाँ पे ये सब नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो आगे के लिए नहीं लिखते हैं, इसको सेव करते हैं। अब देखिए नहीं, लेकिन अभी बता रहा है, ठीक है, बताने को तो अभी बता रहा है, ठीक है, बताने को तो अभी बता रहा है ना, ठीक है। तो चलिए बाद में और टेस्ट करके देखेंगे, मतलब फ्रेश लिख के देखेंगे हम लोग, है ना, ठीक है, कभी कि वो बताता है कि नहीं बताता है प्रॉपरली। ओके, तो अब देखिए आंसर आ गया, नीचे में 40 दिखा रहा है हमको, है ना, ठीक है, यहाँ पे हमको 40 दिखा रहा है, ठीक है। तो 10 + 30 = 40, इसको 20 कर देते तो आधे के लिए। तो दिस इज मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है, दिस इज मैनुअल टेस्टिंग, रिमेंबर, ठीक है।
तो लेकिन अब इसको हमको वो PHP का यूनिट टेस्टिंग से हमको करना है टेस्ट, ठीक है। तो व्हाट यस विल डू सर। है ना, विल क्रिएट अ न्यू फाइल। चाहने से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉर्मली मतलब सेपरेशन रखना चाहिए कोड का, ठीक है। आपका ओरिजिनल कोड उसके साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट विल डू इज विल क्रिएट अनदर फाइल। तो देखिए पहले मैंने एक गलती किया था यहाँ पे, ठीक है, बाद में जो मतलब एक मैसेज से समझ में आ गया वो चीज, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना मैंने बना दिया यहाँ पे इसका नाम COD कोड, और एक फाइल बनाया जहाँ पे मैं टेस्ट केस लिखूंगा, तो आई कॉल द फाइल एज एडिशन टेस्ट या कुछ ऐसे करके मैंने बनाया था, ADD एडिशन टेस्ट, ठीक है, .php या टेस्ट एडिशन .php कर देते, टेस्ट ऐड कर देते, बिकॉज फंक्शन जो हमको टेस्ट करना है उसका नाम तो ऐड ही है ना, ठीक है। तो चलिए ये आ गया टेस्ट ऐड। अब यहाँ पे हमको कोड लिखना है, ठीक है, फॉर दैट, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे, इट मे बी पब्लिक CLSS क्लास, ठीक है। अब देखिए जो क्लास है हमारा, इट शुड बी विद द नेम, ठीक है, मतलब सेम नेम का होना चाहिए, ये फाइल और क्लास दोनों सेम होना चाहिए। जैसे अभी मैं थोड़ा देर के लिए क्या करता हूँ, ये ऐड टेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। एंड तो अभी देखिए अगर ये करके और सेव करते हैं एक बार, और ऐसे ही इसको हम लोग रन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ls और php नहीं, डायरेक्ट रन कीजिएगा तो चल जाएगा, डायरेक्ट रन कीजिए चल जाएगा एक्चुअली में, ठीक है ना। तो देखिए डायरेक्ट रन कीजिए चल जाएगा। तो अभी जैसे यहाँ पे देखिएगा दिस इज द टेस्ट कोड, ठीक है ना, टेस्ट कोड है ये। और यस यहाँ पे सर। देखिए जो नाम जिसे दिया हुआ है, देखिए फाइल का उसी नाम से यहाँ पे क्लास भी बनाया हुआ है, देखिए, है ना, ठीक है, उसी नाम से क्लास में बनाया हुआ है। हालांकि ये सेम चीज ये लोगों ने यहाँ पे भी इसको रखा हुआ है, ठीक है, बट इसमें कोई नेसेसरी नहीं। जैसे अभी मैं दिखाऊंगा अगर यहाँ पे, तो जैसे अगर इसको रन करके हम लोग देखें इस फाइल को, PHP और उसके बाद में क्या नाम है, टेस्ट ऐड, एंटर, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमने शायद कोई कोड नहीं डाला इसलिए कुछ दिक्कत कर रहा है, क्या मैसेज नहीं आ रहा है यहाँ पे। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, गड़बड़ दूसरा है, यहाँ पे हमने PHP किया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देखिए सिंटेक्स पब्लिक एक्सपेक्टिंग एट द एंड ऑफ द लाइन, क्यों बोल रहा है ऐसा। अच्छा शायद मेरे ख्याल से अंदर में कुछ डिक्लेरेशन नहीं किया इसलिए होगा, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, या विदाउट पब्लिक ही ट्राई करते हैं अभी, ठीक है ना। लेट्स ट्राई लाइक दिस। ऑलराइट, तो अब अगर कोई मेथड होता था यहाँ पे, ठीक है, तो सपोज लेट्स जस्ट क्रिएट अ मेथड, कोई भी नाम से एक बना देते हैं यहाँ पे, सॉरी लेट्स रिमूव पब्लिक एंड ऑल, ठीक है। तो एक मेथड ऐसे बना देते हैं हम लोग, void, ठीक है, अच्छा फंक्शन, सॉरी, ठीक है, फंक्शन, और उसके बाद में TEST टेस्ट ऐड करके एक मेथड बना दिया हमने, ठीक है। जहाँ पे अभी फिलहाल तो हम लोग इको कर देते हैं यहाँ पे TEST टेस्ट ऐड करके, चेक करने के लिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है पहले, एंड ये दिखाने के लिए कि ऐड टेस्ट और टेस्ट ऐड है ना, ठीक है, दोनों अलग अलग है फिर भी ये काम करेगा। तो अभी भी कुछ नहीं होगा बिकॉज यू हैव टू कॉल इट, ठीक है, रिमेंबर। तो एंटर करते हैं, यस सर। है ना, तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, तो इसको भी नीचे में बुलाना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस सर। हमको सपोज AT इज इक्वल टू न्यू ऐड टेस्ट करके हमने एक इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है ना, AT के आगे डॉलर, और अब AT से आप क्या कीजिएगा। अब देखिए जावा वगैरह में ये सब टाइप का फीचर मिलता था हम लोग को कि सपोज, है ना, आपको अगर मतलब एक ही बार इसका कोई मतलब ऑब्जेक्ट को टेस्ट करना था जावा में, तो यू कुड सिंपली राइट न्यू ऐड टेस्ट, उसके बाद यहाँ पे डॉट करके उस मेथड को कॉल कर सकते थे, जिसे टेस्ट ऐड को हम लोग कॉल कर सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। दिस फीचर यू गेट इन जावा, बट देखिए यहाँ पे लाल आ गया ऑलरेडी, है ना। तो इसको अगर आप चेक चेक देखिए अनडिफाइंड फंक्शन टेस्ट ऐड करके लिख रहा है कुछ, है ना, जबकि हमारे पास है तो ऊपर में टेस्ट ऐड का फंक्शन है ना, ठीक है। एंड इफ आई सेव इट और एक बार रन करते हैं, तो देखिए वही चीज आ रहा है, अनकॉट मतलब कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन टेस्ट ऐड ऐसे करके लिख रहा है। अब अगर इसी चीज को हम अब ऐसे करके ये ऐड से अगर कॉल करते हैं AT ऐड, अच्छा एक यस सर। मिनट ना, और एक चीज मैं ट्राई करूंगा, हो सकता है मैं मिस कर रहा हूँ वो कोई चीज, ठीक है, लेट मी ट्राई अगेन। तो बट पहले देख लेते हैं कि वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक है। देखिए यहाँ तो अभी दिखा रहा है, देखिए इसमें तो कोई एरर नहीं आया, तो देखिए ना, और टेस्ट एट लास्ट में लिख भी दिया है यहाँ पे, ठीक है, फिर सी एट द बॉटम, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट एट लिख भी दिया है ना, ठीक है। चलिए तो मतलब यहाँ से कॉल हुआ। नाउ आई वांटेड टू ट्राई दिस, ठीक है, मैं ट्राई करना चाह रहा था कि अगर न्यू ऐड टेस्ट, ठीक है, उसके बाद में ये यूज करके अगर हम लोग TEST टेस्ट ऐड को कॉल करें तो शायद हो जाना चाहिए।
मैं डॉट से ट्राई नहीं, अभी भी नहीं हुआ, देखिए ना यहाँ पे लिख रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन बोल के, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे, बट गो टू जावा, जावा में एकदम आराम से काम करता है ना, ठीक है ये चीज। तो यस सर। ये देखिए आ गया कि मतलब अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो देयर सर्टन थिंग्स, तो मतलब वहाँ टेस्टिंग आसान हो जाता है ना, कि हमको कोई नाम से हमको, ठीक है, कोई रेफरेंस बनाने की जरूरत नहीं होता है। वो जो ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस मिलेगा हमको, उससे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, मेथड को टेस्ट कर सकते थे आराम से, ठीक है ना। तो ये यस सर। बेनिफिट हमको मिलता था वहाँ पे, तो वो बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो चलिए एनीवेज लेट अस सेव इट। तो कॉल तो हो रहा है, हमने देख लिया कि ये मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। और अब एक बार फिर चेक कर लेते हैं सिर्फ। तो देखिए वो टेस्टेड नीचे में आके लिख दिया, ठीक है। ऑलराइट, नाउ व्हाट टू डू, ये दोनों को हटा देते हैं। ये टेस्ट हो गया कि ये क्लास तब तक काम कर रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली जो हमारा ये टेस्ट वाला जो क्लासेस है ना, उसको हम लोग को मतलब टेस्टिंग के लिए जब चेक करना होगा तो वी हैव टू कॉल इट लाइक दिस, ठीक है। वो वेंडर फोल्डर में हमने दिखाया था पीएचपी यूनिट है, तो हम लोग को वो वेंडर से, ठीक है, उसका बिन में, ठीक है, पीएचपी यूनिट है हमारे पास में, उसको कॉल करना, मतलब वो एक मतलब ये है, एक यूटिलिटी है, ठीक है। तो इस यूटिलिटी कॉल करके जिसमें भी हमारा टेस्ट केसेस है, अगर मान लीजिए टेस्ट ऐड के अंदर हमारा टेस्ट केस है ना, तो उस फाइल को हम लोग क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। एक मिनट है, यहाँ पे थोड़ा टूटा टूटा ऐसा दिख रहा है ना, एक मिनट है, मैं इसको थोड़ा सा यस एग्जिट सर। करके, है ना, एग्जिट करके वापस एक बार टर्मिनल खोलते हैं। एक मिनट वो है ई यहाँ, के नीचे वाला सर दिख नहीं रहा था। हाँ एक मिनट, बैटरी भी लो दिखा रहा ऑलमोस्ट सर डाइंग पे है। है, हाँ शायद हो सकता है उसके लिए भी होता है कभी कभी। ऑलराइट, cd php cd unit testing एंड देन, हाँ तब यहीं पे हम लोग, तो अब वो जो वेंडर के अंदर हमने पहले भी देखा था, अगर ls वेंडर करते तो यहाँ पे एक बिन का फोल्डर है हमारे पास में, फिर से ls वेंडर और बिन करते हैं, तो उसके अंदर में देखिए ये है PHP यूनिट, तो इसी से एग्जीक्यूट करना होता है हम लोग को जिस क्लास के अंदर हमारा टेस्ट केस है उसको, ठीक है। तो अभी हमारा टेस्ट केस इसके यस अंदर सर। होगा, है नहीं अभी, ठीक है, बिकॉज मेरे ख्याल से ये जो यूटिलिटी है, ठीक है, ये वहीं पे टेस्ट केसेस को ढूंढेगा जो कि एक्सटेंड करेगा टेस्ट केस क्लास को, बट अभी तक हमने ऐसा कोई एक्सटेंड वगैरह कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो बट फिर भी हम लोग ऐसे ही इसको रन करके देखते हैं कि अभी क्या मैसेज आता है, ठीक है। वेंडर, उसके बाद में बिन, ठीक है, देन द यूनिट, द यूटिलिटी इज php यूनिट, और उसके बाद में जो हमारा टेस्ट ऐड वाला जो क्लास है उसको हम लोग भेजते हैं यहाँ पे, है ना, एंटर। तो देखिए ना, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा है कि टेस्ट ऐड कुड नॉट बी फाउंड, है ना, मतलब ये क्लास नहीं मिला। तो ये कंपल्सन है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज कंपल्सरी दैट, ठीक है, द नेम ऑफ द फाइल एंड द नेम ऑफ द क्लास शुड बी द सेम, है ना, ठीक है, ये कंपल्सन है असल में, ठीक है। यस सर। तो अब जैसे, अब अगर हम लोग इसको टेस्ट ऐड बना देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं और वापस ट्राई करते हैं उस कमांड को, तो अब क्लास तो मिल जाएगा, ठीक है, बट दे में भी अदर प्रॉब्लम्स बिकॉज अभी तक तो ये टेस्ट केस की तरह काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ना, अब लिख रहा है कि नो टेस्ट एग्जीक्यूटेड, मतलब इसको वहां पे कोई टेस्ट नहीं मिला, बट ठीक है, इसको क्लास मिल गया, ठीक है, वो टेस्ट एड नाम का क्लास मिल गया इसको, देखिए ना, ठीक है। और देखिए ये वाला मैसेज मैंने बोला ना कि हमेशा देते रहेगा कि सेबेस्टियन बर्गमैन, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूटर्स, है ना, कि उनका बनाया हुआ ये PHP यूनिट, ये जो भी है। ऑलराइट, तो नो टेस्ट एग्जीक्यूटेड, कोई भी टेस्ट एग्जीक्यूट नहीं किया। तो अब यहाँ पे और एक चीज मैंने देखा है कि अ, मतलब इस तरह से जब हम मतलब ये बना रहे हैं, मतलब हम लोग को क्लासेस में हम लोग को टेस्ट केसेस को ग्रुप करना होगा, ठीक है ना। अच्छा वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा, और भी पहले तो एक टेस्ट केस बना के देख ले पहले, चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो इन ऑर्डर टू मेक दिस एज टेस्ट केस, जावा में क्या था, जावा में हम लोग को एनोट करना पड़ता था, एनोटेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक क्लास है